हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का एक बार फिर आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो कि हम क्लास 10th एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज चला रहे थे, उसमें हमने अभी तक चैप्टर नंबर 14 की एक्सरसाइज नंबर 14.3 की बात कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज नंबर 14.4 स्टार्ट करेंगे, पर वो किस पर बेस्ड है तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। ये एक नया टॉपिक है आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको ओगीयू भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये ओगीयू होता क्या है। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ओगीयू। अब ये दो तरह का होता है, मोर देन ओगीयू और लेस देन ओगीयू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। तो यहाँ पर आपके क्लास इंटरवल होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी, और थर्ड वाली रो में आपकी CF आ जाएगी, यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये आपका हो गया क्लास इंटरवल, ये फ्रीक्वेंसी और ये CF। मैंने 0 to 10 लिखा इंटरवल में, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, और लास्ट वाले में लिख दिया 40 to 50। ये मैं मेरी मर्जी से ले रहा हूँ, है ना, समझाने के लिए आपको। फ्रीक्वेंसी लेंगे हम 2, 3, 8, 6 और 5, ये फ्रीक्वेंसी ले ली मैंने। ओके, CF ले लेंगे हम यहाँ पर इसके आधार पे, तो 2, 2 + 3 5, 5 + 8 13, 13 + 6 19, और 19 + 5 24। ये आपको निकालना आती है, मैं बता चुका हूँ। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ में क्या बनाना है, सबसे पहले 0, 10 इंटरवल लिखना है। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60, ऐसे चलता रहेगा, पर हम कहां तक लेंगे, 50 तक, क्योंकि 50 हमारा लास्ट है यहाँ पर। अब देखें, जो आपका CF है उसमें हाईएस्ट नंबर कितना है, 24, लोएस्ट नंबर कितना है, 2, और बीच का नंबर कोई हो तो आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिफरेंस ले लेंगे 4 4 का, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ऐसे चलता रहेगा। पर हमने 28 क्यों लिया आखिरी, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा नंबर 24 है CF में। ओके, अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे मोर देन ओगीयू। मोर देन ओगीयू में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट है उधर से लोएस्ट की तरफ आना है। किधर आना है, लोएस्ट की तरफ। और लिमिट कौन सी लेंगे, तो लिमिट लेंगे हम लोअर लिमिट। आ गया समझ में, इतना आया समझ में। फ्रीक्वेंसी तो हम हाईएस्ट से नीचे की ओर चलेंगे, और जो लोअर लिमिट है आपकी वो हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। लिमिट को यहाँ से लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले लोअर लिमिट में अगर 0 होगा तो इधर आपका फ्रीक्वेंसी कर्व कितना होगा, 24। तो यहाँ पर 0 है, तो यहाँ 24 कहाँ है, यहाँ है। ये पॉइंट हो गया। सेकेंड, फिर आपका होगा 10, तो 10 पर कितना होगा, तो 19 होगा। ये आपका 10, अब 19 का आएगा 16, 17, 18, 19, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं 90 आएगा यहाँ पर। तो ये हो गया आपका 10 वाला। ठीक है, फिर आपका 20, तो 20 पर कितना लेना है, 13, तो 20 है, इसमें 13 लेना है, तो 12 से 1 आ गया आपका 13 आ जाएगा। ये आ गया आपका 13। ओके, पर ये कहाँ लेना है, 20 पर। फिर लेंगे हम 30, तो 30 पर कितना लेना है, 30 पर आपको 5 लेना है। कितना लेना है, 30 पर आपको लेना है 5। तो ये 30, और यहाँ पर 5 का आएगा आपका 4 से थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ आया आपको समझ में इतना। अब लास्ट वाला जो है आपका 40, तो 40 पर आपको लेना है 2, तो ये रहा आपका 40, और 2 कहाँ आएगा, तो इसका आधा कर दो जस्ट, यहाँ पर कहीं आपका क्या आएगा, 2। ठीक है, ये एक कर्व बना है, इसको ध्यान से देखें, ये और ये। अब देखो इसका शेप कैसा है, तो इस ओगीयू का शेप एस जैसा आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि एक चीज तो क्लियर है कि ओगीयू जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब जो हम कर्व बना रहे हैं, वो किस तरह का है, एस शेप में है। आपको दिखाई दे रहा है, पहले यूं गया फिर ऐसे चलेंगे। ठीक, ये हो गया आपका किसका, मोर देन ओगीयू का। अब इसी में आपको मैं लेस देन ओगीयू भी समझा रहा हूं, तो आप समझ लें। लेस देन ओगीयू में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी कर्व जो हमारी इधर से हाईएस्ट चल रही थी, अब क्या होगी, अब हमारी लोवेस्ट तरफ से चलेगी, यानी कि इधर से जो CF है आपकी अब इधर से चलेगी।
और जो लिमिट है वो कहां से चलेगी, तो लिमिट आपको देखना है कि अब लोअर लिमिट की जगह कौन सी चलेगी, अपर लिमिट चलेगी। ठीक है, अपर लिमिट और इधर से फ्रीक्वेंसी 2। तो सबसे पहले CF में हम देखेंगे 10, तो 10 में कितना लिखेंगे 2, तो ये 10 है, यहां पर कहीं आपका 2 आएगा। ओके, ये लिख दिया मैंने। सेकेंड थिंग, सेकेंड आएगा आपका 20 पर 5, तो 20 है, इस पर आएगा 5, तो यहां कहीं आएगा 5। उसके बाद आपका 30 पर कितना आएगा 13, तो ये 30 है, इस पर 13 आएगा, ये 12 और ये 13 यहां पर कहीं आएगा। आया समझ में सभी को। उसके बाद फिर कितना 40 पर कितना आएगा 19, तो ये 40 है, इस पर आएगा 19, ये 20 और इससे थोड़ा सा कम। ठीक है, इससे थोड़ा सा कम। फिर 50 पर आएगा 24, ये 50 और ये 24 यहाँ कहीं इसके बराबर ही आएगा। तो ये ग्राफ बन गया आपका 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये कर्व बना है किसका, ये कर्व बना है लेस देन OQ का। आया समझ में। अब एक चीज हो, जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, जहां पर दोनों का इंटरसेक्शन होता है, आपको वो ध्यान रखना है कि वो कहां पर हो रहा है 5, और यहां पर जो भी पॉइंट या जो भी नंबर आता है इंटरवल का, जैसे आ गया 25, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। आया समझ में सभी को, वो आपका क्या कहला जाएगा, मीडियन। आया समझ में, क्लियर है। तो ये थे आपके दो चीज, मोर देन होगी और लेस देन होगी। इसके बाद अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 14। तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14.4। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। आपको दिया डेली इनकम इन रुपीज 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं 12, 14, 8, 6 और 10। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट टू अ लेस देन टाइप, है ना, आप लोग को ये याद रखना है, मेन चीज ये है इसमें। लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगी। हमें ओगी बनाना है किसका, लेस देन टाइप का। ठीक है, तो पहले तो हम CF निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ पर टेबल तैयार कर ली है। तो 12 यहाँ पर हो गया 12 प्लस 14 26, 26 प्लस 8 34, 34 प्लस 6 40, 40 प्लस 10 50। आया समझ में इतना सभी को। ये हो गया CF। यहां पर मैं बनाऊंगा लेस देन ओगिव। कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे तो वो कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, मैंने लेस देन ओगिव में आपको एक चीज बताई थी कि हमें लिमिट तो कौन सी लेनी है, बड़ी वाली, और CF कौन सा लेना है, छोटा वाला। तो यहां पर देखेंगे, सबसे पहले हम करेंगे स्टार्ट 120, ये जो कि हमारी एक्स एक्सिस पर होगा इंटरवल। यहां पर CF आ जाएगा आपका 12। ठीक है, फिर होगा हमारा यहां पर 140, ये हो जाएगा 26। फिर होगा आपका यहां पर थर्ड वाला 160, और फिर हो जाएगा आपका 34। फिर होगा आपका 180, और यहां पर हो जाएगा 40, और लास्ट में हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पर 200 इंटरवल में। ठीक है, और यहाँ पर ओगियो में आपकी फ्रीक्वेंसी 50। अब मैं बनाऊंगा लेस देन टाइप ओगियो का कर्व। तो ये तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर टेबल बना ली है। 0, देखो डिफरेंस बड़ा हो वही अच्छा है। यहाँ पर 120 है, फिर 20 का डिफरेंस है, तो 20 से मतलब यहाँ पर जो है, पहले तो हम क्या लगाएंगे, जिगजैग। जिगजैग पता है आप सभी को क्यों लगाया जाता है, कि इसके बीच में भी 20-20 वाले डिफरेंस आए होंगे। तो हमने सबसे पहले यहां लिखा आपका 120, देन 140, देन 160, यहां 180, और यहां पर आपका 200। ओके, चाहे तो 100 भी लिख लें, क्योंकि पहले हमें 100 भी चाहिए था, पर अब नहीं चाहिए, तो यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ। डिफरेंस आपको पता है इनके बीच में कितने का है, तो ये यहाँ का होगा। ठीक है, ये आगे समझ में इतना सभी को। अब बात करें हम हमारे कोऑर्डिनेट्स की, तो 120 और 12, तो 120 यहाँ पर 12 ने ये बनाना है, तो ये किसके आधार पर रहेगा, 12 4 जा 48 होता है। तो हम देखो 6 का डिफरेंस ले लेते हैं, 6, 12, 18, 24, उसके बाद आपका 30, 36,
42, 48, देन आपका 54। यहां तक आ गया आपको समझ में। अब देखो यहाँ पर 120 और 12 है, तो 120 और 12 ये यहाँ पर आया। फिर क्या लेना है, तो 140 और 26, तो 140 और 26 कहाँ आएगा, देखो 30 और 24 के बीच में 28 होगा, ठीक है। यहाँ पर 28 सॉरी 26 फिर 28, तो 26 यहाँ पर कहीं आएगा। हम यहाँ से ले लेते हैं, तो ये हमारा जो पॉइंट है 140 वाला ये, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 34 किसके साथ, 160 के साथ, तो 160 और 34, तो यहाँ पर कहीं आपका 34 आएगा, ये हो गया 34। उसके बाद 180 और 40, तो 180 और 40 कहाँ पर है, तो ये 42 से थोड़ा नीचे हम ले लेंगे 40 को, तो ये हो गया आपका 180 और 40। उसके बाद आपका 200 और 50, तो ये 200 और 50 कहाँ आ रहा है, तो 50 यहाँ कहीं आएगा आपका, ये लेगा, ये आपका कर्व बन गया, ठीक है। 1 2 3 4, तो ऐसा कोई कर्व बनेगा, तो यही कर्व आपका क्या कहलाएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, और इसी को बोलते हैं ओग्यू। तो ये किस टाइप का था, लेस देन टाइप का ओग्यू था। तो यही आपका आंसर है, ये ग्राफ मैंने बना दिया, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स हमने लिख लिए हैं। अब इसके बाद बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं पहले, देखो कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं 38 आपका 0, 40, 3, 42, 5, 44, 9, 46, 14, 48, 28, 50, 32 और लास्ट में आपका 52, 35। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर सबसे पहले तो बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, ग्राफ। तो ये मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लिए। 0 सबसे पहले हमें लिखना है 38, तो देखो मैं zigzag का ये मैंने बना दिया, ये हो गया 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड लास्ट में 52। ये हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए एक्स एक्सिस के। वाई एक्सिस में हम क्या देखेंगे, 0 से लेकर तो 35 तक। देखो 7 है, ये 7 का डिफरेंस है, तो हम क्या करेंगे 3 का डिफरेंस ले लेते हैं, 30 तक की बात हो जाएगी। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, ये हो गया आपका 33 और लास्ट में 35, ये हो गया 35। ठीक है, यहाँ पर जगह थोड़ी सी कंजेस्टेड है इसलिए मैंने इसे लिख दिया है, ये आपको समझ में आएगा। 38 से 0, पहला पर 0 है तो ये रहा आपका। सेकेंड वाला है 40, 40 से 3 लेना है तो ये 40 और 3, फिर है आपका 42 और 5, ये 42 और यहाँ कहीं 5 आएगा, फिर है 44 और 9, ये 44 और ये 9 है आपका यहाँ पर। उसके बाद है आपका 46 और 14, 46 और 14 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद आपका 48 और 28, 48 से आपका 28 आ जाएगा यहाँ पर, ये आएगा 28। उसके बाद है 50 और 32, 50 और 32 यहाँ कहीं आएगा और लास्ट में 52 और 35, ये आ गया आपका यहाँ पर, ये 36 है ना, तो ये यहाँ पर आ गया आपका 35। इसको हम जोड़ देते हैं, ये आपका क्या बन गया, ये आपका कर्व बन गया। अब पहली चीज कर्व तो बन गया, पर हमें क्या निकालना है, एक चीज और, इसमें हमें मीडियन भी निकालना है। तो मीडियन इसके थ्रू कैसे निकलेगा, तो 35 का हाफ करें कितना होगा 17.5। 17.5 से बड़ा नंबर कौन सा है आपका 28, ये 17.5
कहाँ पर आएगा तो वो चेक कर लो, आपका 17.5 यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ से मैंने एक पॉइंट ये लिया, लोकेट करा, और सेकेंड पॉइंट यहाँ से मैंने ये परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये कहाँ बन रहा है बेटा, ये 47 पॉइंट समथिंग है। तो यानी कि आपका जो मीडियन है वो ये आना चाहिए। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस आपका n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H। तो इससे निकाल के देख लेते हैं कि वही आता है क्या। तो लोअर लिमिट देखो ज्यादा कितना है तो 28 के सामने 14 आपका क्या आ गया, F n/2 17.5, CF कितना है आपका, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी हो जाएगी 14। L कितना है तो लोअर लिमिट इसके सामने की, किसके सामने की, इस 14 के सामने की लोअर लिमिट 46 इनटू हाइट कितनी है तो डिफरेंस है 2 का, ये 2 ये 7, 46 प्लस यहाँ बचा आपका 3.5 अपॉन 7, इससे डिवाइड करेंगे ये 0.0 1/2, तो यह आ जाएगा 46.5। यानी कि यहाँ पर जो आया है यह आएगा 46.5, यहाँ कहीं आएगा वो आया समझ में, तो आपका मीडियन आ जाएगा 46.5, यहाँ पर 47 नहीं 46.5 आएगा। ओके आया समझ में, तो हमने फॉर्मूले से भी चेक कर लिया, ये मीडियन हमारा निकल गया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। थर्ड की टेबल मैंने बना दी है यहाँ पर। सबसे पहले हम CF निकाल लेते हैं, तो ये 2 + 8 10, 10 और 2 है 22, 22 + 24 46, 46 + 38 84, 84 + 16 100। तो ये मैंने टेबल बना दी है। सबसे पहले हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, जो कि हमें मेन प्रिफर करते हैं हम किसके लिए, ग्राफ के लिए। तो यहाँ पर मैं बना दूंगा। अब देखो हमें कौन सी लेनी, अब हमें अपर लिमिट लेनी है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अपर लिमिट में 55, और ये आपका नंबर कौन सा होगा, बड़ा वाला, तो 100। ओके, फिर यहाँ पर 60, 84, फिर आपका यहाँ आ जाएगा 60 हो गया, 65, 46, फिर आपका आ जाएगा 70, 22, और फिर आएगा आपका यहाँ पर 75, 75 में आपका आ जाएगा 10, और लास्ट में आपका 80, 80 में आ जाएगा 2। अब यहाँ पर हम बनाएंगे कर्व। ये मोर देन टाइप का बन रहा है बेटा, किसका बन रहा है, ये मोर देन ओगिव का ग्राफ है। सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर 0। कर्व का डिफरेंस देख लो आप, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले zigzag लगा रहा हूँ, सभी को पता है क्यों लगाया जाता है। तो यहाँ लिख लिया मैंने 55, सेकेंड में 60, 65, 70, 75, यहीं तक के नंबर हमें लेना है। एक को ले लेते हैं 80, क्योंकि लास्ट नंबर जो है हमारा वो है 80। ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे कर्व। तो कर्व देखो सबसे बड़ा है 100, सबसे छोटा है 2। तो डिफरेंस ले लेते हैं 10 10 का, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ओके, ये हो गया हमारा y एक्सिस। y एक्सिस की बात करें, अब देखो सबसे पहला है 55 और 100, तो 55 पर 100 यहाँ पर आ जाएगा सबसे ऊपर। सेकेंड बात करें हम किसकी, 60 और 84, तो 60 है, 84 कहाँ आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा आपका 84, तो ये रहा आपका 84। इसके बाद बात करें हम थर्ड वाले की, तो थर्ड वाला आएगा 65 और 46, 65 और 46, तो 46 यहाँ कहीं आएगा आपका। उसके बाद आएगा आपका 70 और 22, तो ये 70 और 22 की बात करें तो 22 यहाँ कहीं आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो आएगा 75 और 10, तो 75 और 10 यहाँ कहीं आएगा। 80 और 2, तो लास्ट में आएगा आपका यहाँ पर 2। तो ये ग्राफ बना आपका यूं 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 यूं। ठीक है, अब बात करें हम इसमें, सॉरी इसमें मीडियन निकालना नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि ये कर्व कौन सा है। ये कर्व आपके एस टाइप का है, ओगिव है, और किसका है, मोर देन ओगिव का।
तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आने वाले वीडियो पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15 और इस एनसीईआरटी क्लास 10 के सॉल्यूशन का आखिरी चैप्टर जिसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी। तो बने रहिए मेरे साथ आधारशिला कोचिंग क्लासेस पर।